Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome on my channel AK Expert Solution. Today I am going to start exercise number 1.2 of unit number 1 matrices and determinants. Question number 1 है हमारे पास. From the following matrices, identify unit matrices, row matrices, column matrices and the null matrices. इस क्वेश्चन में हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और इनको नेमिंग करनी है कि विच वन इज द यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. मैट्रिक्स ए के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तमाम वैल्यूज जीरो हैं. अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तमाम वैल्यूज जीरो हों तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाती है. इसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स. In matrix B, 2, 3, 4 form a single row. By the definition of row matrix, we know that any matrix who has a single row, it means it's a row matrix. ये हमारे पास row matrix कहलाएगी. Now, in the C matrix, अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम हमारे पास एक कॉलम शो हो रहा है. It means it's a column matrix. In matrix D, we observe that from this position to this position, it's called a diagonal. अगर diagonal position पर हमारे पास 1 मौजूद है, it means it's a unit matrix और identity matrix भी कहते हैं इसको. In matrix E, यहां पर हमारे पास 0 मौजूद है. Any matrix having only 0, it's called null or zero matrix. In matrix F, we observe from top to bottom, here is only one column, it means it's a column matrix. यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वीडियोस का, जिसमें मैंने इन तमाम टर्म्स को क्लियर किया है ताकि आप उनको देख लें और मजीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस. यहां पर हमारे पास इन तमाम मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस में जस्ट आइडेंटिफाई करना है इनको. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे यहां से कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है. तो सबसे पहले हमारे पास रो के लिए क्या हमने डेफिनेशन है कि हैविंग ओनली वन रो. किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक सिंगल रो मौजूद है, इट मींस इट्स अ रो मैट्रिक्स. सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं. यहां पर सिंगल रो नहीं मौजूद, ठीक है. तो यहां पर ये हमारी नहीं है मैट्रिक्स रो, इसमें भी नहीं है, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास जस्ट मैट्रिक्स जो है नंबर 6, this one matrix is the row matrix. क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके अंदर जस्ट वन हॉरिजेंटल लाइन बनती है, यानी एक सिंगल रो मौजूद है. इट मींस इट्स अ रो मैट्रिक्स. फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स. हमने इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? हैविंग अ सिंगल कॉलम इन इट. यहां पर देखें, ये सेकंड वन हमारे पास हैविंग अ सिंगल कॉलम, इसमें एक कॉलम मौजूद है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. सिमिलरली इन 7 में ऑब्जर्व करें तो 7 में भी हमारे पास एक ही सिंगल कॉलम है इसमें, इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है. अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर मौजूद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको. इन मैट्रिक्स नंबर 4 यहां पर ऑब्जर्व करें, ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? डायगोनल. ये पोजीशन कहलाती है डायगोनल पोजीशन. अगर इस पोजीशन पर आपके पास जस्ट 1 मौजूद है और बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स क्या होती हैं? हमने डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरोस मौजूद हो, इट मींस इट्स अ नल और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं.
091 is the null matrix because having all the entries 0. इसमें मौजूद तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, इसलिए ये हमारी नल मैट्रिक्स है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं। इन तमाम मैट्रिक्स के लिए आप सबसे पहले इनका ऑर्डर निकाल लें। ऑर्डर क्या होती है? रो और कॉलम की तादाद। अगर रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर रो की तादाद इक्वल नहीं होती कॉलम की तो इट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर देखें तो यहां पर आपके पास हॉरिजेंटल वे में ऑब्जर्व करें तो यहां पर R1 R2 कितनी रोज हैं? 2 हैं। तो मैं इसका ऑर्डर भी लिख देती हूं 2 बाय, और कॉलम हमारे पास वर्टिकल कितनी लाइंस हैं? C1 C2 C3 3 है। तो यहां पर आप देखें कि 2/3 इसको रीड आउट करते हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और ये सेम नहीं है, तो इट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड वन में हम ऑब्जर्व करेंगे रो हमारे पास 3 है, R1 R2 R3, कॉलम हमारे पास 1 है, तो 3/1 ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। इन द थर्ड वन यहां पर हमारे पास रो R1 R2 2 रो हैं 2/, अब हम कॉलम को ऑब्जर्व कर लेते हैं वर्टिकली C1 C2, यहां पर कॉलम भी 2 है रो भी 2 है, तो इट मींस दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन द फोर्थ वन यहां पर हमारे पास रो R1 R2 2 रोज हैं हमारे पास, कॉलम अगर ऑब्जर्व करें तो कॉलम हमारे पास C1 C2 कॉलम भी 2 हैं, तो 2/2 जब दोनों सेम होते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ इन द फिफ्थ वन में हमारे पास R1 R2 R3 3 हमारे पास रोज हैं, बाय लिखेंगे, कॉलम वर्टिकली अगर हम C1 C2 हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, मींस दोनों इक्वल नहीं है, इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन द सिक्स वन यहां पर हमारे पास रो 1 है, ठीक है, एंड कॉलम हमारे पास 3 है, C1 C2 C3, तो ये इक्वल नहीं है, इट मींस इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ इन द सेवंथ वन मैट्रिक्स रो हमारे पास 3 है, R1 R2 R3, और कॉलम हमारे पास 1 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/1 आ जाएगा, और ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इन द सेवंथ वन रो हमारे पास R1 R2 R3, ये हमारे पास 3 रोज हैं 3/, और वर्टिकली भी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं C1 C2 C3, यहां पर दोनों इक्वल हैं, सेम है रो और कॉलम की तादाद, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन द लास्ट वन 9th मैट्रिक्स में रो हमारे पास R1 R2 R3 3 रोज हैं 3/, वर्टिकली अगर हम ऑब्जर्व करें वी हैव ओनली 2 कॉलम इन दिस मैट्रिक्स, सो द ऑर्डर इज 3/2 रीड आउट करेंगे, और जब इक्वल नहीं है हमारे पास रो और कॉलम्स तो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड।